हूती विद्रोहियों ने इजराइल के नॉर्थ हिस्से पर एक बार फिर मिसाइल दागी है। इससे इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि इस हमले से कई इलाकों में सायरन बजे और इजरायली नागरिक जान बचाने के लिए बंकर और सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने तड़के इजराइल के उत्तरी हिस्से की ओर मिसाइल दागी। यह हूतियों की तरफ से एक और बड़ा हमला माना जा रहा है, जबकि अमेरिका की ओर से पिछले एक महीने से चल रहे एयर स्ट्राइक अभी भी जारी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता ही जा रहा है। इजरायली सेना ने बताया है कि मिसाइल की वजह से हाइवा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिम इलाके में सायरन बजे थे। इजरायली सेना ने कहा कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हुए जवाबी मिसाइल दागी गई और उसे तबाह कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने सुबह जोरदार धमाके की आवाजें सुनी, पर हूतियों ने इस हमले की तुरंत जिम्मेदारी नहीं ली है। एक तरफ हूती विद्रोही इजराइल के ठिकानों को निशाना बना रहे थे, तो दूसरी ओर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी थे। अमेरिका का यह ऑपरेशन मार्च से शुरू हुआ था। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि हुदैदा, मारीब और सादा गवर्नरेट्स पर हमले हुए। मारीब में हुए हमले में टेलीकम्युनिकेशन उपकरण को निशाना बनाया गया। यह पहले भी अमेरिकी हमलों का टारगेट रह चुका है। इन हमलों पर अमेरिका के सैन्य कमांडर ने कोई टिप्पणी नहीं की है। हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमले कर रहे हैं, जबकि रेड सी दुनिया भर में बिजनेस के लिए बेहद अहम रास्ता माना जाता है। इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं, इसीलिए अमेरिका भी हूती विद्रोहियों पर जवाबी हमले कर रहा है। कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिडेंस नामक गुट का आखिरी प्रमुख गुट है, जो इजराइल पर लगातार हमले करता आ रहा है। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों का यह गुट और ज्यादा खूंखार हो गया है। इजराइल पर हाल में हुए मिसाइल अटैक को पिछले कुछ दिनों में हुआ सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। जवाब में अमेरिका की ओर से भी हूती विद्रोहियों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में शुरू हुआ नया अमेरिकी ऑपरेशन पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौर के मुकाबले काफी बड़ा है। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब हूतियों ने धमकी दी कि गाजा पट्टी में जब तक सहायता नहीं पहुंचाई जाती है, तब तक वो इजरायली जहाजों को फिर से निशाना बनाते रहेंगे। एक और हूती विद्रोही इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल पर साल 2023 में हमला करने वाले हमास ग्रुप के अल कासिम ब्रिगेड भी इजराइल को निशाना बना रहा है। हाल में हुए हमास के हमले में इजरायली अधिकारी की मौत हो गई, जबकि महिला सैनिक और कई अन्य गंभीर रूप से चोटिल हो गए। चौंकाने वाली बात है कि इस बार इजराइल की चुप्पी टूटी और उसने अधिकारी की मौत को स्वीकार भी किया। हमास और हूती के लगातार हमलों से इजराइल में चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के उत्तरी हिस्से की ओर मिसाइल दागकर क्षेत्रीय तनाव को और भी बढ़ा दिया, पर इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि डिफेंस सिस्टम ने समय रहते मिसाइल का पता लगा लिया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। पर हूती विद्रोहियों ने हमले में इजराइल के बड़े नुकसान का दावा किया है। कहा जा रहा है कि हूतियों के हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हमले के तुरंत बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन की आवाज गूंज उठी। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई निवासियों ने आसमान में धमाकों की आवाजें और चमकते हुए इंटरसेप्टर मिसाइलों को देखने की पुष्टि की। इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल हूती समूह ने नहीं ली। हालांकि यह उनकी रणनीति का हिस्सा माना जाता है कि वो हमलों की पुष्टि करने में अक्सर देर करते हैं। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका बीते कुछ हफ्तों में यमन में हूती ठिकानों पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। हूती सूत्रों के अनुसार ताजा अमेरिकी हमलों में होदेदा, मारीब और सादा प्रांत प्रभावित हुए हैं। मारीब में टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जो पहले भी अमेरिकी ऑपरेशन का केंद्र रह चुका है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने इन ताजा हमलों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। हूती समूह भी अब तक प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी साझा करने से बच रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल की ओर से मिसाइल दागना प्रतीकात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाया जा सके। जाहिर है कि इजराइल के इस हमले से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल पर हूती विद्रोहियों का ये हमला पश्चिम एशिया में पहले से जटिल भू राजनीतिक हालातों को और अधिक अस्थिर
बना सकता है। नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये हमले किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत हैं या फिर क्षेत्रीय ताकतों की एक और शक्ति प्रदर्शन की कड़ी। वहीं इन हमलों के बाद इस्राएल ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। फिलिस्तीनी समर्थक दिनों दिन इस्राएल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायली सरकार को आशंका है कि इन प्रदर्शनों के दौरान यहूदियों को टारगेट किया जा सकता है। दुनिया भर के कई देशों में हो रहे इस प्रदर्शन को देखते हुए इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। डर है कि टेररिस्ट गुट इजरायली नागरिकों पर हमला कर सकते हैं। सरकार ने इमरजेंसी में तुरंत लोकल सिक्योरिटी एजेंसियों से संपर्क करने की सलाह दी। इजराइल सरकार ने यहूदियों से कहा है कि वो सार्वजनिक जगहों पर इजरायली या फिर यहूदी की पहचान बताने से बचें, अपने आसपास नजर रखें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो इसकी जानकारी तुरंत दें। इसके साथ ही उनसे ये भी कहा गया है कि वो हर वक्त अपने पास इजरायली एम्बेसी का नंबर भी रखें। गाजा में युद्ध के बीच एक बार फिर इजरायल को बड़ा झटका लगा है। यह झटका इजरायल पर साल 2023 में हमला करने वाले हमास ग्रुप के अल-अक्साम ब्रिगेड की ओर से दिया गया। इस हमले में इजरायली अधिकारी की मौत के साथ ही महिला सैनिक और कई अन्य गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार इजरायल की ओर से इस हमले पर चुप्पी तोड़ी गई और अधिकारी की मौत को आखिरकार स्वीकार किया गया। हमास की सैन्य शाखा अल-कासामा ब्रिगेड ने घोषणा की है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर घात लगाया और गाजा शहर में एक टैंक और एक बुलडोजर को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने शनिवार देर रात स्वीकार कर लिया कि उत्तरी गाजा पट्टी में लड़ाई के दौरान एक अधिकारी की मौत हो गई और एक महिला अधिकारी समेत 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रुप की ओर से कहा गया है कि उनके पूर्वी अल-तूफा के जबल अल-रानी क्षेत्र में एक मरकबा, 4 इजरायली टैंक और एक D9 सैन्य बुलडोजर को 2 यासीन 105 गोले से निशाना बनाया गया, जिससे वाहनों में आग लग गई। इन मौतों के पीछे IDF द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पर युद्ध शुरू करने के बाद से शिकार की गई इजरायली सैन्य मौतों की संख्या कुल 847 हो गई। इसमें उस साल 27 अक्टूबर को जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से 408 मौतें शामिल हैं। इजरायली सेना के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 5780 अधिकारी और सैन्य घायल हुए हैं, जिसमें से 2603 जमीनी लड़ाई में घायल हुए। इजरायल के लिए ये एक बड़ा झटका अपने आप में नई मुसीबत है, जो दूसरी तरफ हमास के लिए एक बार फिर कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम कर सकती है, क्योंकि अब उनके लड़ाकों में एक बार फिर से इजरायल के लिए क्रोध और जोश दोनों भर रहा है।